कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में कभी भी इस राज्य की यात्रा नहीं की, परंतु इस राज्य में बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत है। इतना ही नहीं, यह 200 से भी अधिक बौद्ध स्थलियों का राज्य है। उड़ीसा के टिटलागढ़ शहर से 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं आ पहुंचा जिरांग, जो राजधानी भुवनेश्वर से 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नमस्कार फ्रेंड, तो आज मेरा जर्नी है उड़ीसा के और एक अनोखी जगह पे। मैं आ पहुंचा हूं अभी पद्मसंभव मोनेस्ट्री में, जिसे जिरांग मोनेस्ट्री भी कहते हैं। ये उड़ीसा के गजपति ज़िले में स्थित है और चंद्रगिरी के पर्वत श्रृंखला ईस्टर्न घाट जिसे कहा जाता है, उस पर मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर, देखिए अभी रास्ते में हूँ, तो चलिए आगे धीरे धीरे इसके बारे में मैं बताऊँगा। फिलहाल तो जिरांग मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या अनोखा है। चलिए दोस्तों। ओडिशा के किसी भी स्थान से जिरांग जाने का रास्ता काफी रमणीय है। ओडिशा की नैसर्गिक सुंदरता तथा जिरांग के रास्ते में पड़ने वाले ओडिशा की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला महेंद्रगिरी, जिसे ईस्टर्न घाट भी कहा जाता है। जंगल, झरने आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। रास्ते में चारों तरफ मक्के के लहलहाते खेत जैसे आपको आमंत्रण देते हैं कि आइए और यहाँ की विविधताओं में खो जाइए। तभी तो इस क्षेत्र को मेज बॉल ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। अपने उद्देश्य, प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा छुपे हुए विरासतों की खोज की ललक में मैं आ पहुंचा हूं जिरांग। महान कलिंग युद्ध और इसके परिणाम के उपरांत सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन के समय से ही बौद्ध धर्म की नींव ओडिशा में पड़ गई थी। भारत में कई बौद्ध स्तूप हैं, मगर इनमें जिरांग प्रमुख है।
क्योंकि यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है एवं इसे मिनी तिब्बत ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। 1963 में चीन के तिब्बत आक्रमण के बाद हजारों की संख्या में तिब्बती शरणार्थी यहाँ आकर बस गए थे। तिब्बती मठों की वास्तुकला में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक मुख्य मंदिर जिसे गोम्पा कहा जाता है और दूसरा स्तूप है जिसे चोरटेन कहा जाता है। स्तूप गोम्पा से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर मुख्य स्तूप को मिलाकर 8 स्तूप हैं, जो मुख्य स्तूप के अगल बगल हैं। साथ ही मनमोहक रंग बिरंगे झंडों के साथ यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इन झंडों का उपयोग पारंपरिक रूप से शांति, ज्ञान, करुणा और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तिब्बतियों का मानना है कि इन झंडों के प्रार्थनाओं और मंत्रों को हवा अपने साथ परिवेश में उड़ा देगी, जिससे पूरे विश्व में करुणा और सद्भावना फैलेगी। ये 8 स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन में घटित प्रमुख घटनाओं को दर्शाते हैं। जैसा कि बुद्धिज्म में बताया गया है कि केंद्र में खड़ा स्तूप, जो सभी स्तूपों में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है, उसे ज्ञान का स्तूप कहा जाता है। यह भगवान बुद्ध के सांसारिक मोहमाया प्रलोभनों से ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्त करने को भी दर्शाता है। इन स्तूपों के अगल बगल विभिन्न प्रकार के प्रार्थना चक्र लगे हुए हैं। उनमें से एक विशाल चक्र तिब्बतियन स्टाइल में बने हुए छतरी के नीचे स्थित है। जब इन चक्रों को घुमाया जाता है तो इनसे एक सुखद ध्वनि उत्पन्न होती है, जो पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। स्तूप के परिसर में भ्रमण करने के दौरान ही एक तिब्बती परिवार मिल गए, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को नाम मात्र के शुल्क में पारंपरिक तिब्बती वस्त्र पहनाकर अपनी वर्षों पुरानी तिब्बतीय इतिहास, सुंदरता व जातीय गौरव को प्रदर्शित कर गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनकी सरलता, सहृदयता, मृदुभाषीपन मेरे दिल को छू गई। उनकी बातों में ढेरों प्यार और अपनापन झलक रहा था। हमें खोरा समय रो उड़िया पोखल बात खाऊच।
तो आप मतलब बचपन से यही है कि बाद में आए हैं? हम इधर आते समय हम 9 साल था। अच्छा, तो आप प्रॉपरली कहाँ से आए फिर? हम लोग टिबेटियन है ना सर। तो तिब्बत से ही आए कि हाँ, और तिब्बत अदर कोई प्लेस से? नहीं, तिब्बत से आया हम लोग, तिब्बत से। अच्छा, हमारा देश जो चाइना ने कब्जा किया ना, हाँ हाँ तब से हम लोग यहाँ हैं। हाँ, वो तो दलाई लामा का साथ गया ना। हाँ 1963 से हाँ, सब इधर इस्टेब्लिश है। उससे होली दलाई लामा साहब तो इधर 2010 में आए थे ना? हाँ, इधर उद्घाटन के लिए आया था। हाँ राइट राइट। ये साथ में उद्घाटन किया। पहले तो ये बना था, हाँ, मगर उद्घाटन एक साथ भी हुआ। अच्छा, मंदिर बाद में बना, ये पहले बना। तिब्बतियों की सभ्यता संस्कृति को भी जान सकते हैं और उनके पारंपरिक परिधान पहनकर आप अपने कुछ यादगार पल यहाँ से ले जा सकते हैं। तो जब जिरांग मोनेस्ट्री आएँ तो एक बार ज़रूर इस तिब्बतियन पोशाक को पहनकर ट्राई करें। ये देखिए किस प्रकार ये पहना जाता है। हमारा टिबेटियन ट्रेडिशनल का टोपी, अच्छा। ओरिजिनल ये है, ड्रेस ये है। पूरा टिबेटियन हो गया। ये पूरा प्रॉपर ट्रेडिशनल तिब्बतियन ड्रेस है। traditional तो dress। सब ओकेशन में पहनते हैं कि ऐसा कोई? हम लोग वो ये बड़ा पूजा और ओकेशन में पहनते, नहीं तो गर्म है ना, हाँ, पहन नहीं हाँ। सकते ना। नहीं तो हम लोग टिबेट में तो हमेशा पहनता है। अच्छा, इधर बहुत गर्म है, पहन नहीं सकते ना, इसलिए हमारा पूजा समय में पहनता है। वहाँ लेकिन सब उधर तो टाइम सब पे- ऐसे पहनेंगे, ठंडा है ना। इधर खाली पूजा वूजा के टाइम में पूजा- पहनते हैं आप? फेस्टिवल में, फेस्टिवल अच्छा है। अच्छा। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ की विविधता, हरियाली, रंगों की सुखद छटा, चारों ओर फैले मक्के के खेत, पहाड़, झरने, जंगल, कुल मिलाकर सुख और शांति की भूमि है, जिसे देखकर बस आप यहीं के होकर रह जाएंगे। तभी तो तिब्बती लोग इस स्थान को अपना फुनसोकलिंग अर्थात सुख और शांति की भूमि कहते हैं। तो आइए जिरांग की खूबसूरत मंत्रमुग्ध कर देने वाली वादियों में खो जाइए। आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य बताएं। तो आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।